सुप्रभातम। आज हम कक्षा सप्तमी के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 850 अधिक अष्टादशशते तमे अर्थात 1858 ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, मतलब कि उन्होंने 1858 में जन्म प्राप्त किया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके माता तथा पिता, जो पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् उस काले, उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत् थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः सामान्यतः प्रचलितं न आसीत्, प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नीं, अपनी पत्नी को संस्कृतम् अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाया। एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतद् अर्थं इसलिए सः, उन्होंने समाज की प्रताड़ना को, मतलब समाज के द्वारा दिए गए कष्टों को अपि असहत, सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के साथ रमा के पिता विपन्न हो गए। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवंगताः। उसके माता पिता, पितरों अर्थात माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठ बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ने से, अकाल से पीड़ित होकर मर गए। दिवंगता अर्थात स्वर्ग सिधार गए, दुनिया को छोड़ गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, अपने ज्येष्ठ भाई के साथ पदभ्याम, पैदल ही, समग्रम पूरे भारत में, अभ्रमत घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, अर्थात घूमते हुए वह कोलकाता प्राप्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत के ज्ञान के कारण, सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति, संस्कृत के ज्ञान के कारण वह वहाँ, कहाँ, कोलकाता में, पंडिता और सरस्वती च इति, और पंडिता और सरस्वती इन उपाधिभ्याम, इन उपाधियों के द्वारा विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। तत्रैव सा, वहाँ वह, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, अर्थात वह वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन की। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात वह स्त्रियों की शिक्षा के लिए, कौन सी शिक्षा? वेदादीनां शास्त्राणां, वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। अर्थात 1880 जो ईस्वी थी उसमें वह विपिन बिहारी दास के साथ अर्थात साथ बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, अर्थात बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगताः। 1.5 वर्ष, सार्धेक अर्थात अर्ध के सहित 1 वर्ष, अर्थात 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद, तस्याः पति दिवंगताः, उसके पति दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा, उसके बाद,
सा पुत्र्या मनोरमया सह, वह पुत्री मनोरमा के सह साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम, महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम, नारियों के सम्मानाय, सम्मान के लिए, शिक्षाए, शिक्षा के लिए, च और सा, वह स्वकीयम अपने जीवन को अर्पितवती, अर्पित कर दी थी। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा नामक आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषये, नारियों की शिक्षा के विषय में, सा, वह स्वमतुम प्रस्तुतवती, उसने अपना मत, अपना जो विचार था वह प्रस्तुत किया था। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई थी। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के ही, स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार हैं ईसाई धर्म के, उनसे प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्थसंचयम अकरोत् अर्थात धन इकट्ठा किया। अर्थसंचयम धन इकट्ठा करना, धन संचय करना। भारतम प्रत्यागत्य, भारत को वापिस आकर, मुंबई नगर में सा शारदा सदनम स्थापित, उसने क्या किया, शारदा सदन को स्थापित किया, स्थापयत। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, निवास करती थी। भूतकाल का वाक्य है। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, तत्र वहाँ स्त्रियां अर्थात शारदा सदन में स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठकलादीनाम, लकड़ी आदि की से होने वाली कलाओं का प्रशिक्षणम, इसकी ट्रेनिंग लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु बाद में यह सदन अर्थात कौन सा सदन, शारदा सदन, पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफर कर दिया गया। तथा पुणे नगरस्य, वह पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, और फिर क्या, पुणे नगर के समीप केडगांव नाम के स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था तया स्थापितम, उसके द्वारा स्थापित की गई थी। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, अत्र अर्थात यहाँ, अधुना अभी भी, निराश्रिताः आश्रय से रहित स्त्रियां ससम्मानं, सम्मान सहित, जीवनम यापयन्ति, जीवन अपना क्या करती हैं, गुजारती हैं। द्वाविंशति अधिक एकोनविंशति शते तमे अर्थात 1922 ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई थी। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अपि तस्याः उनका महत्वपूर्ण बहुत ही खास इम्पोर्टेंट अवदानम अस्ति, अर्थात उनका योगदान, अवदान अर्थात योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, अर्थात स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति, यह तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम, प्रसिद्ध दो रचनाएं वर्तते हैं। इस प्रकार हमने इस अध्याय को पढ़ा। आप इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे तथा पाठ का पुनः अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।